वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वन के स्थानं ज्ञानिनामनगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणं वधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शनुमते चरण कमलेभ्यो नमो नमः। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान आएंगे आसन लीजिए, करहूँ जोरी जुगपान बेगी पधारो पवन सुत लिए हाथ में माल, रघुपति चरित्र बखानो सुनो दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भाग्यम, पाणो महाशायक चारु चापम नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथं। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय सीताराम। कथा आज द्वितीय दिवस की कथा श्री हनुमान जी महाराज की। कल पहला दिवस हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद और कृपा से परिपूर्ण हुआ था। आज की कथा द्वितीय चरण की कथा। उसके पहले दादा की 1 मिनट की धुन और सभी गुरुजनों के साधुओं के चरणों में श्री वंदन नमस्कार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये कथा मेरा आदरणीय स्वर्गीय दादा श्री और दादी श्री के चरणों में समर्पित। साथ में ये कथा मेरे परम आदरणीय और प्रेरणा स्त्रोत साकेतवासी श्री लालदास जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित। श्री लाल हनुमान जी महाराज मंदिर मानसा और श्री लाल हनुमान गुजराती आश्रम ऋषिकेश, श्री लाभे हनुमान जी महाराज मंदिर के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में श्री प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आप सभी भक्तों को, साधु संतों को फिर से एक बार मेरी तरफ से जय सीताराम। कल हनुमान जी महाराज की जीवन की ये जो चरित्र कथा हमने शुरू करी है, ये कथा कल हनुमान जी महाराज का जन्म देवी अंजना के घर में हुआ। और देखिए, बालक का जन्म होने के बाद जब हमारे घर में बालक का जन्म होता है तो कितना उमंग उत्साह, पूरा परिवार बालक की देखरेख में लगा होता है, बालक के आगे पीछे, क्योंकि नन्हा बालक है तो संभालना पड़ता है। तो देखिए, जब हमारे घर में तो सिर्फ बालक होता है तब इतना करता है, यहाँ तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। श्री हनुमान जी महाराज, मैं एक चीज कल बताना रह गया था कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव और रुद्र का 11वां अवतार श्री हनुमान जी महाराज के रूप में लिया। श्री हनुमान जी महाराज के हम बाल काल की लीलाओं को आज समावेश करेंगे, उनके बाल्यकाल की लीलाओं के बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। अद्भुत था श्री हनुमान जी महाराज का बाल्यकाल। देखिए, बालक का जन्म हुआ, उसके बाद सभी देवताओं का आशीर्वाद, वरदान, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी देव श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, बालक घर में जन्म लेने के बाद श्री हनुमान जी महाराज देवी अंजना की देखरेख में महाराज केसरी के घर में पले बैठने लगे। और ये बात है उनके बाल्यकाल की। बाल्यकाल के अंदर श्री हनुमान जी महाराज, ये बहुत चर्चित कथा है कि हनुमान जी महाराज जब एक बार सो रहे थे, देखिए, तो जंगलों में पले बड़े, भगवान श्री राम महलों में पले बड़े, भगवान श्री कृष्ण जन्म जेल में लिए पर पले बड़े महलों में, पर हमारे हनुमान जी महाराज तो जंगल में ही जन्म लिया और जंगल में ही पले बड़े। तो श्री हनुमान जी महाराज जब बाल्यकाल में थे, जब छोटे बालक के स्वरूप में थे, तब एक दिन विश्राम कर रहे थे, सुबह की बात है ये, और मां अंजना जंगलों के अंदर फल लेने गई कि बालक उठेगा तो भूख लगेगी। श्री हनुमान जी महाराज उस पहाड़ की, पर्वत की ऊंचाई पर आराम से सो रहे थे। और देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, सूर्य पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके पैर जलते हैं, इतनी ऊंचाई पे सूर्य के होने के बाद भी। ये बात है सुबह की, जब श्री हनुमान जी महाराज उठे और अपनी माँ को ढूंढने लगे। बच्चा उठते ही रोता है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। हनुमान जी महाराज उठे और अपनी माँ को ढूंढने लगे, पर उनकी मैया नहीं दिखी। हनुमान जी महाराज को अनंत और भूख लगी थी। श्री हनुमान जी महाराज भोजन की तलाश में घर में ढूंढने लगे तो उन्हें सुबह का उगता हुआ सूर्य के दर्शन हुए। देखिए, जब सुबह उगता है, जब सूर्य नारायण भगवान जब सुबह प्रकट होते हैं तो एकदम लाल दिखते हैं, और धीरे धीरे जब जैसे ही चढ़ने लगते हैं तो उनका रंग बदलने लगता है। जब सुबह सुबह हनुमान जी महाराज उठे और सूर्य की तरफ देखा तो लाल चमकता हुआ फल। अब छोटे बालक को क्या पता कि ये सूर्य नारायण है। छोटे से हनुमान जी महाराज ने सोचा कि वाह, पेड़ पे तो फल लग रहा है और ये तो पक गया है। तब श्री हनुमान जी महाराज ने ये छलांग लगाई और छलांग लगाते ही सीधा सूर्य के पास पहुंच गए। देखिए, भगवान रुद्र के साक्षात अवतार, जिनके पिता महाकाल हैं, उनको कौन सा काल रोक सकता था। सीधा छलांग लगाई और सूर्य नारायण के पास पहुंच गए। सत्पुरुषों, देवताओं के आशीर्वाद से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। तो सूर्य भी देखने लगे कि यार क्या अद्भुत बालक है ये, बहुत अद्भुत। स्वर्ण शरीर, जनरली मनुष्य का शरीर काला या सफेद रंग का रहता है, पर स्वर्ण रंग का शरीर, शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान शंकर के अवतार। तो सूर्य नारायण भगवान ने बता रहा था आपको कि सूर्य की ऊंचाई इतनी होने के बाद भी हमारे पैर जलते हैं, हमें जलन होती है। तो हनुमान जी महाराज तो साक्षात सूर्य के बाजू में जाके खड़े हो गए और सोचे कि आज ये फल मैं खाकर ही रहूंगा। देखिए, बात बहुत बड़े पते की है कि जिस दिन यह घटना हुई वह दिन था अमावस्या का, और अमावस्या के वही दिन सूर्य ग्रहण था। राहु
सूर्य और राहु और सूर्य के बीच में ग्रहण लगा हुआ था। तब श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये लाल फल आज मैं खा लूंगा, तो उन्होंने ये सूर्य को मुट्ठी में लिया और निगल लिया। और जैसे ही सूर्य को निगला, तीनों लोक में अंधेरा छा गया। देखिए सूर्य नारायण भगवान कभी रुकते नहीं है। सूर्य नारायण भगवान की गति इतनी तेज है कि वो कभी रुकते नहीं है। पर उस दिन भगवान सूर्य नारायण रुक गए। सूर्य नारायण भगवान की गति रुक गई। कहा जाता है कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा, जिनका वर्ण ही कंचन है, जिनका रंग स्वर्ण है, ऐसे स्वर्ण रंग वाले श्री हनुमान जी महाराज अति पराक्रमी। देखिए सूर्य नारायण भगवान के बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 योजन लंबा और चौड़ा है 9 योजन। इतना बड़ा रथ, भगवान सूर्य नारायण के रथ के आगे 7 तो घोड़े जिनका नाम अरुण सारथी रहा, और पराक्रम का योजन 9 करोड़ 51 लाख का योजन रहा। तो इतने बड़े विशाल का रथ को श्री हनुमान जी महाराज ने मुख में लेने का सोचा, और यों हनुमान जी महाराज ने सूर्य को दबोचा, ऐसे ही राहु आ गए और राहु को हनुमान जी महाराज ने पकड़ के यूं फेंक दिया और सूर्य को निगल लिए। जैसे ही सूर्य को निकले, राहु भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुंचे कि हे इंद्रदेव, आपने तो कहा था कि आज सूर्य पे मैं ग्रहण लगाऊंगा, पर ये दूसरा राहु कहां से प्रकट हो गया। इंद्र सोच में पड़ गए, और भगवान इंद्र की सोच में पड़ने के बाद जब इंद्र वहां प्रकट हुए, उसके पहले हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण भगवान को निकल चुके थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहि सो संकट। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात न टारो। देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। के कोई नहीं जानता था जग में संकट मोचन नाम है, ये तो संकट हरने वाले मेरे हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी महाराज सूर्य को निकल लिए, और जब इंद्र वहां आए तो इंद्र ने तुच्छ बालक देख के अपने हनु, जो उनका गद्दर होता है गदा, उससे हनुमान जी महाराज के हनु थोड़ी पे जोर से प्रहार किया। और जैसे ही इंद्र ने प्रहार किया, श्री हनुमान जी महाराज धरती से पृथ्वी लोक पे मां अंजना की गोद में जाके गिरे। और जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी लोक पर जाके गिरे, श्री अंजना की गोद में मां अंजना इधर उधर ढूंढ रही थी कि बालक कहाँ चला गया। तो ये सूर्य नारायण भगवान को बाहर निकालने के लिए जब इंद्र ने मारा, तो सूर्य नारायण भगवान बाहर आ गए और हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए। देखिए पवन के पुत्र, महाकाल का अंश, और इतने वरदान, इतने देवताओं के आशीर्वाद से प्रकटा जन्मा बालक जब धरती पे गिरे, तो आप उसकी अद्भुत शक्ति सोचिए। जब हमारे घर में नन्हा बालक होता है तो वो तो चल भी नहीं पाता, चलना तो बहुत बड़ी बात है महोदय, पलट भी नहीं पाता, पर प्यारे ये तो सीधा सूर्य को निकल गए। अद्भुत प्रताप, अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन श्री हनुमान जी महाराज का रहा। तो जब जैसे हनुमान जी महाराज पृथ्वी लोक पे गिरे, मां अंजना की गोद में पवन देव प्रकट हुए, और पवन देव ने पूरी सृष्टि में वायु का संतुलन रोक दिया। सबको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। और पवन देव बोले कि जब तक मेरा पुत्र मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आता, तब तक मैं वायु का वेग पुनः स्थापित नहीं करूंगा। तो इंद्र प्रकट हुए उधर पृथ्वी लोक पे, और हनुमान जी महाराज को अमृत पिलाए, और जैसे हनुमान जी महाराज अमृत पिए तुरंत खड़े हो गए। देखिए जब माँ की गोद में बच्चा गिरता है, बालक,
बालक चाहे कितना बड़ा हो जाए, पर माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। कोई माँ ऐसी नहीं है संसार में जो अपने पुत्र को हानि और क्षति में देखकर प्रसन्न होंगी। यही हाल था देवी अंजना का। पुत्र को लगी थी, पुत्र मूर्छित हो गए थे। देवी अंजना क्रोध में आ गई, बोली हे इंद्रदेव, मैं आपको श्राप दूंगी। तो इंद्र के श्राप से बचने के लिए, अंजना के श्राप से बचने के लिए महाराज इंद्र आशीर्वाद देने लगे, वरदान देने लगे, और सभी 33 करोड़ देवी देवता हनुमान जी की उस अवस्था के बाद उन्हें वरदान देने का प्रकट हुए। सबसे पहला वरदान ब्रह्मा जी हनुमान जी की महाराज के माथे पे हाथ रखते हैं कि हे लाल, हे महावीर महाबली हनुमान, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। देखिए दुनिया में सबसे बड़े 3 शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र। तो ब्रह्मा जी वरदान देते कि हे महावीर महाबली हनुमान, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे आगे प्रणाम करके चला जाएगा। दूसरा हाथ श्री नारायण ने हनुमान जी महाराज के माथे पर रखा कि हे महावीर महाबली संकट मोचन वीर हनुमान, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा नारायण अस्त्र कभी तुम्हें हैरान नहीं करेगा, कभी तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे आगे झुककर तुम्हें प्रणाम करेगा। और तीसरा वरदान दिया भगवान भोलेनाथ ने। भगवान शिव बोले कि हे मारुति, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे पशुपता अस्त्र से तुम्हें कभी हानि नहीं होगी, ये सदैव तुम्हारे आगे प्रणाम करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। अग्नि ने वरदान दिया कि हे महावीर, हे अंजने नंदन, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कभी अग्नि स्पर्श नहीं कर पाएगी। वरुण देव वरदान देते हुए कहते हैं कि हे महावीर, मैं आपको वरदान देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि कभी आपको जल से, पानी से कोई हानि नहीं होगी, आप पानी पे और जल पे चल पाएंगे। और सूर्य नारायण भगवान को वेद का ज्ञाता कहा गया है। सबसे ज्ञानी अगर किसी को कहा गया है तो वो सूर्य नारायण भगवान है। चारों वेद के ज्ञाता, शिक्षा में निपुण, कला में निपुण। तो भगवान सूर्य नारायण बोले कि हे अंजनी, तुम्हारा बालक महान पराक्रमी, महान तेजस्वी और महान कल्याणकारी है। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इसके बाल्यकाल के बाद, इसकी किशोर अवस्था में इसको शिक्षा का दान मैं करूंगा। ये वरदान देकर सभी के प्यारे हैं हनुमान जी महाराज, और सभी देवों के वरदान पाकर हनुमान जी महाराज की शक्तियां जो थी वो पुनः और बढ़ गई। हर देखिए कोई भी धर्म हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय रहा, चाहे स्वामीनारायण संप्रदाय रहा, चाहे रामानंद संप्रदाय रहा, हर संप्रदाय के अंदर श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया गया। हर संप्रदाय के अंदर श्री हनुमान जी महाराज को विद्वान, पराक्रमी और बुद्धिमान माना गया। हर संप्रदाय के अंदर, स्वामीनारायण संप्रदाय हो, आज देखिए स्वामीनारायण संप्रदाय है, गुजरात के अंदर हनुमान जी महाराज के अनंत सेवक श्री कष्टभंजन देव की अनंत सेवा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर समाज श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करता है। देखिए मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ आज, आप कभी गौर कीजिएगा, जब आप किसी भी मंदिर में, चाहे भोलेनाथ का हो, चाहे महामाई का हो, चाहे गणेश जी का हो, कोई भी मंदिर हो, हर मंदिर के अंदर हनुमान जी महाराज का पहरा लगता है। हर मंदिर के द्वार पर हनुमान जी महाराज विराजे हैं। हर देव के मंदिर में हनुमान जी महाराज की स्थापना रही, पर हनुमान जी महाराज के मंदिर में कोई और ही नहीं रहा। श्री हनुमान जी महाराज अकेले अपने भक्तों के कल्याण के लिए काफी हैं। और देवता चेतन धरहि हनुमत सेरी, सर्व सुख कराई। और देवता
और देवता चित्तन धरई हनुमत सेवी सर्व सुख करई। कोई देव परेशान नहीं करता जो श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं। और देखिए हनुमान जी महाराज सबकी सेवा में लगे, सबके प्यारे, माता रानी के प्यारे, महामाई की हमेशा जब झांकी सवारी निकलती हनुमान जी महाराज सदैव ध्वजा लेके विराजमान रहते। भोलेनाथ के प्यारे, सीता राम के प्यारे, हर देव के प्यारे रहे हनुमान जी महाराज। महाभारत के अंदर कृष्ण के प्यारे रहे हनुमान जी महाराज, रामायण में श्री राम के प्यारे रहे हनुमान जी महाराज, और कलयुग में तमारा महाराज भक्तों ना प्यारा है हनुमान जी महाराज। आप और मेरे जैसे भक्तों के दुलारे हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज की शक्ति, पराक्रम और बल अकेला ही काफी है, और कोई देव की जरूरत ही नहीं है, और कोई देव उन्हें नड़ भी नहीं सकता, उनके भक्त को परेशान भी नहीं कर सकता। ये हनुमान जी महाराज की विशेषताएं, ये तो हम सिर्फ कुछ ऐसी विशेषताएं जिन्हें शब्दों में पिरो के बात कर रहे हैं। बाकी हनुमान जी महाराज के चरित्र का व्याख्यान करना तो किसी के बस की बात नहीं साहब। तुम कुछ शब्द हैं जो माला में, शब्दों की माला में पिरो कर आज वर्णन कर रहे हैं। कथा को आगे ले जाते हुए देखिए, चूंकि बालक वानर कुल में जन्मे थे, अब वानर का स्वभाव कैसा है? कूदने वाला, कभी इधर घड़ी कुदर, घड़ी किधर घड़ी कुदर। वानर कुल में जन्मे श्री हनुमान जी महाराज और अतुल्य बल के देव, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन किसानम ज्ञानिनाम अग्नगण्यम। अतुल्य बल होने के साथ ज्ञान का अमूल्य भंडार श्री हनुमान जी महाराज कह रहा है। तो देखिए, जब बालक नन्हा है और वानर, चूंकि वानर कुल में जन्मे तो मस्ती करना, नटखट्टा और वानर का जो स्वभाव है वो श्री हनुमान जी महाराज में था। और चूंकि जंगलों में रहते थे तो हनुमान जी महाराज जंगलों के अंदर जब रहते थे और वानर कुल के थे, तो अपनी छोटी सी उम्र के अंदर हनुमान जी महाराज को अनंत शक्ति मिलने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ऋषियों को खूब हैरान करते थे, संतों की तपस्या भंग करना, संतों के साथ मजाक करना। अब संतान ध्यान करता हो ना तो सीधा ऐसे उठा के ऐसे उछाल देते हैं, जैसे गेंद को हम फेंकते हैं, इस तरह से संतों के साथ मजाक करना, पूजा भंग करना। क्योंकि वानर है तो वानर का स्वभाव तो थोड़ा रहना ही था। तो इसी से ऋषि और सन्यासी संत क्रोधित होकर बोले, हे हनुमान, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। देखिए, वहां अभी वरदान प्राप्त हुआ था हनुमान जी महाराज को, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आके वरदान दिया था मां अंजनी के श्राप से बचने के लिए। मां का प्रेम देखिए आप। तो यहां भी वरदान मिला और कुछ समय के बाद अब ये ऋषिवर हनुमान जी महाराज की नटखट और बाल लीलाओं से परेशान हो गए। लेकिन हे हनुमान, महावीर महाबली मारुति नंदन अंजनेय सो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। हनुमान जी महाराज को श्राप दे दिया ऋषि ने, संत ने, कि जाओ तुम अपनी सभी शक्तियां भूल जाओगे जिससे तुम ये उठपटांग मजाक करते हो। मां अंजनी हाथ जोड़ के माफी मांगने लगी कि हे ऋषिवर, माफ कर दीजिए, नन्हा बालक है। पर देखिए, संत के मुख से निकले हुए शब्द और श्राप कभी लौट के नहीं आते। पर मैंने चूंकि कल कहा भी था कि संत हमेशा कोमल हृदय के, निर्मल संत भक्तों के कल्याण के लिए, ईश्वर की तपस्या के लिए, ध्यान के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए हमेशा अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ऋषिवर बोले कि अंजनी बोली कि हे ऋषिवर, मेरे बालक को आप माफ कर दीजिए, छोटा बालक है। तो ऋषिवर बोले कि हे अंजना, मैंने तुम्हारे बालक को श्राप तो जरूर दिया है,
पर श्राप ये दिया है कि तुम अपनी सभी शक्तियां भूल जाओगे। पर मैंने शक्ति छीनी नहीं है अभी तक, वो उसकी सभी शक्तियां उसके पास हैं, पर उसकी शक्तियां गई नहीं है। सिर्फ वरदान है कि उन्हें सभी शक्तियां याद रहेंगी, पर श्राप है कि भूल गए हैं। तो अंजनी बोली कि हे गुरुवर क्षमा कीजिए और अब इसका उपाय बताइए। तो ऋषिवर बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो हनुमान जी महाराज का गुणगान करेगा, जो हनुमान जी महाराज का गुणगान करेगा, उनके गुणों का व्याख्यान करेगा, उनकी शक्तियों को उनके सामने उन्हें याद दिलाएगा, जो उनके बारे में अनेक अच्छे शब्द कहेगा, वो हनुमान जी महाराज की शक्तियां पुनः उन्हें कुछ समय के लिए स्मृत हो जाएंगी। देखिए सुंदरकांड की बात है, जब जामवंत जी श्री हनुमान जी महाराज को शक्तियां याद करवाते हुए कहते हैं कि हे महावीर महाबली हनुमान, तुम ही ऐसे एक हो जो अंजनी माई का पता लगा सकते हो लंका में जाकर। और जामवंत हनुमान जी महाराज की बातों को सुनकर मां अंजनी का पता लगा के लाते हैं। तो देखिए ऋषिवर कहते हैं कि जो हनुमान जी महाराज की शक्तियां उन्हें याद दिलाएगा, उसको उन्हें याद दिलाएगा, उसका कल्याण हनुमान जी महाराज बैठे बैठे करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कि जो हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान के चरित्र का व्याख्यान करेगा, हनुमान जी महाराज की कथाएं कहेगा, हनुमान जी महाराज के शक्तियों को याद दिलाएगा, उनको श्री हनुमान जी महाराज उनके सभी कार्य परिपूर्ण करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों के रखवाले हनुमान जी महाराज, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम के दुलारे अंजनी के प्यारे हैं श्री हनुमान जी महाराज। देखिए जो हनुमान जी, इसीलिए कहा गया है, महाराज तुलसीदास कहते हैं कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो हनुमान जी महाराज का 7 बार पाठ करते हैं, वो तो जेलों से भी बाहर आ जाते हैं। और आप प्रेम से बुलाकर तो देखिए, दादा मूर्ति में से भी प्रकट हो जाए, इतनी शक्ति है श्री हनुमान जी महाराज में। आप, मैंने कहा था ना कि हर देव को आने के लिए साधन चाहिए। माता जी को शेर की सवारी चाहिए, भोलेनाथ को नंदी चाहिए, पर आपड़ा हनुमान जी महाराज आवत है जेमने कोई नहीं जरूरत नहीं, पोते हाजर न हाजुर होए। भक्त प्रेम थी याद करे ना यहाँ थी, तो हनुमान जी महाराज हाजुर प्रकट था। अगर भक्त दिल से हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सुंदर सी घटना थी। एक कथावाचक रहे, महाराज प्रतिदिन कथाएं सुनाते, प्रतिदिन उनकी कथा चलती, आनंद होता। एक वकील साहब प्रतिदिन शाम को 5 बजे हनुमान जी महाराज की उस चरित्र की कथा पांडाल में जब ऋषि सुनाते, संत सुनाते, तो वाचक साहब से सुनने आते। तो एक दिन आके बोले कि जब वो कथा शुरू करते थे, कि हम भी जब कथा शुरू करते हैं हनुमान जी महाराज की, तो कहते हैं कि कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान, आए के आसन लीजिए, करऊं जोरी जुगपान, बेगी पधारो पवन सुत, लिए हाथ में माल, रघुपति चरित्र बखानऊं, सुनऊं दीन दयाल। कि कथा शुरू हो रही हनुमान जी, आपका आसन लग चुका है, बाकी विराजमान होइए। तो जब हम सब संत जब कोई भी कथावाचक कथा सुनाते हैं, तो हनुमान जी महाराज का पहरा वहां जरूर लगता है। तो जब वो ऋषि कथा सुनाते, तो हर बार
हनुमान जी महाराज की एक चौकी रखते। देखिए जब हम भी कथा सुनाते हैं, हमें हमेशा हर सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी महाराज के साथ उनकी चौकी आगे रखी लगाई जाती है कि हम ये मानते हैं कि यहाँ श्री हनुमान जी महाराज आगे विराजमान होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब श्री राम साकेत धाम को जा रहे थे तो वरदान मांगे कि हे प्रभु, अब आप मुझे ये वरदान दे के जाइए कि जहां जहां आपकी कथा का प्रचार होगा, जहां जहां आपकी कथा प्रचारित होगी, वहां मेरा पहरा लगेगा। और जब भी सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस, हनुमान चरित्र की कथाएं होती हैं, श्री हनुमान जी महाराज हाजुर प्रकट होते हैं। तो उन ऋषि से जाके वकील साहब ने पूछा कि ये ऋषिवर, आप ये कथा शुरू होती है और ये क्यों गाते हैं, और ये चौकी आप क्यों रखते हैं हनुमान जी महाराज की? तो ऋषिवर बोले कि वकील साहब, यहाँ पे आके श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। तो बोले हमें तो नहीं दिख रहे, सबूत दीजिए। अब देखिए क्योंकि वकील है, सबूतों के आधार पर ही बात करते हैं। अब देखिए आज का जमाना भी है, कलयुग है, सबूत के बिना हम किसी की बात मानने को तैयार नहीं। हमें कोई बोलते कि वहाँ ऐसा हुआ है, तेरे पास क्या सबूत है? तो वकील साहब चूंकि कानून के ज्ञाता सबूत मांगने लगे। तब देखिए संत बोलते हैं कि देखिए वकील साहब, ये तो भक्त और भगवान के हृदय की बात है, ये तो भक्त और भगवान की शक्ति की बात है, मैं आपको ऐसा कौन सा सबूत दूं? तो वकील साहब बोले कि नहीं ऋषिवर, आपको सबूत तो देना पड़ेगा, मैं कैसे मान लूं कि हनुमान जी महाराज आके बैठते हैं? तो ऋषिवर बोले कि अच्छा ठीक है। 3-4 दिन तक ये चलता रहा बहस। हमसे पूछते हैं लोग कि कहाँ है हनुमान जी महाराज? अरे प्यारे, तो दिल में बुला के देख, हनुमान जी महाराज हाजिर प्रकट होते हैं। यहाँ प्यार होना चाहिए। तो ऋषिवर के बीच में और वकील साहब के बीच में इस बहस को चलती रही। तो एक दिन ऋषि बोले कि वकील साहब अब एक काम कीजिए, ये जिस हनुमान जी महाराज की चौकी पे पहरा लगता है, आप इसको लेके अपने घर जाइए और कल जब कथा शुरू होगी तब आप ये चौकी फिर से लगाना। वकील साहब ने वही किया जो सन्यासी बोले। तो कल की कथा शुरू हुई और ऋषिवर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो तुम सो नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। की हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा संकट है मुझ गरीब का जो आप नहीं तार सकते हनुमान जी महाराज? ऋषि हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप जहां कहीं भी हो, आज आपके पुत्र की, आपके प्रचारक की आपको लाज बचानी है प्रभु, आज ऐसा कुछ चमत्कार कीजिएगा। देखिए जो की वरदान है और प्रेम से बुलाया तो मैं कीधु नहीं हनुमान जी महाराज आज रहे हाजुर प्रकट था। तो कथा शुरू हुई। मध्य कथा के बीच में सन्यासी बोले कि अच्छा वकील साहब आप आइए और आप चौकी को उठाइए। चूंकि कहा जाता है कि हम जब एक बार मनुष्य को चौकी पे बैठ जाए तो उसे उठाना आसान नहीं होता, पर हम तो मनुष्य हैं, फिर भी हम उठा लेंगे। पर यहाँ तो साक्षात महाप्रतापी, महाबलवान, महान धैर्यवान, अतुल्य बल के देव, अकाजनी नंदन, पवन सुत, महाबली, महावीर हनुमान जी महाराज की बात थी। जब वकील साहब चौकी के पास गए तो चौकी टच करना तो दूर, उठाना तो दूर, उसको टच भी नहीं कर पा रहे। तो चौकी से 2 फीट की दूरी पे वकील साहब ऐसे पीछे खिसकने लगे। तब हनुमान जी महाराज का पहरा लगा था। इसलिए कहा जाता है कि जब जब तुम्हारे पुत्र की कथा होगी वो वहां विराजमान होगा, और जब जब तुम्हारे पुत्र को उसके चरित्र की कथाओं का वर्णन सुनाया जाएगा तुम्हारा पुत्र वहां प्रकट होगा। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के सामने श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। जो अपने काम की बात कहूं, अपने बाहर जाइए ना,
અને કોઈ જ કામની સિદ્ધિ કરવી હોય, हम हर काम के लिए जब बाहर जाते हैं और हमें सिद्धि करनी होती है कि ये काम प्रभु मेरा कर देना, તમે ઘરથી જઈ સીતારામ કહીને નીકળો ને તમારું કામ પૂરું ના થાય ને તો કહેજો સાહેબ. कोई भी कार्य की सिद्धि आपको करनी हो तो ઘરેથી જાઓ ને એના પહેલા જય સીતારામ કહીને જાજો, તમારા બધા કામ પૂરા થશે. આટલી શક્તિ છે હનુમાનજી મહારાજ અને જય सीताराम नामમાં, राम नामમાં, शब्दમાં. देखिए जब हनुमान जी महाराज शापित हो गए, हनुमान जी महाराज को शाप मिल गया, चूंकि आगे वरदान मिला और अब श्राप मिला. उसके बाद हनुमान जी महाराज बाल्यकाल से किशोर अवस्था के अंदर हनुमान जी महाराज आ गए. किशोर अवस्था में आने के बाद श्री हनुमान जी महाराज जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो स्कूल भेज दिया जाता है. श्री हनुमान जी महाराज की शिक्षा का समय हो गया. अब श्री हनुमान जी महाराज शिक्षा के लिए भगवान श्री सूर्य नारायण के पास गए कि हे सूर्य नारायण भगवान, मैं श्री हनुमान आपसे शिक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ हूं. तब देखिए सूर्य नारायण भगवान तो कभी रुकते ही नहीं है. जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो ना, उसे भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान चारों वेद के ज्ञाता है. उनकी गति इतनी जबरदस्त है कि आप पृथ्वी लोक पे उनके ताप को महसूस कर सकते हैं. तो उनके पास में जाने वाले व्यक्ति की आप हालत सोचिए, क्या वो स्थिर रह सकता था? तो हनुमान जी महाराज सूर्य के पास पढ़ने गए. अब संकट ये है कि सूर्य नारायण भगवान तो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, चारों योजन पराक्रम. तो श्री सूर्य नारायण भगवान के पास जब हनुमान जी महाराज गए शिक्षा के लिए, अब सूर्य नारायण भगवान की गति अगर रुक गई तो पृथ्वी पे तीनों लोकों में अंधेरा छा जाएगा. तो भगवान बोले कि मेरा घोड़ा तो ऐसे चलता है हनुमान, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मुझे तुम नहीं दिखोगे, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें करा नहीं पाऊंगा, तुम मेरे आगे चलोगे तो मुझे तुम्हारे पैर दिखेंगे. अब संकट ये था कि हनुमान जी महाराज को आकर शिक्षा दी कैसी जाए. पण कहिए ना આપણે આ તો દાદા મહારાજ ચતુર બલવાન ગુણવાન विद्यामान निपुण ज्ञान के भंडार. और देखिए कहा गया कि बोलने में अगर कोई एक्सपर्ट है ना तो वो श्री हनुमान जी महाराज है. इतना प्यारा बोलते हैं, અનેકો કે કામ નું તાડ દેતે દાદા. અમને પોતે લગન નથી કર્યું પણ તમારા છોકરાનો લગન ના થયું હોય ને તો માનતા લઈને જોજો એકવાર, તમારા છોકરાનો લગન કરાવી દેશ. जो काम खुद ने नहीं किए पर अपने भक्तों के सारे काम ताड़ दे, ऐसे हैं मेरे श्री हनुमान जी महाराज. चलिए हनुमान जी महाराज की जय. तो समय था शिक्षा का. हनुमान जी महाराज की किशोर अवस्था में हनुमान जी महाराज आ चुके थे. बाल्यकाल पूर्ण हो गया, जन्म का काल जो था वो पूर्ण हो गया. अब किशोर अवस्था में शिक्षा कैसे ली जाए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के साथ गति चलाना बहुत कठिन था. सूर्य नारायण भगवान का पराक्रम 9,51,00,000 योजन का है. मेरू पर्वत के चारों ओर भगवान सूर्य नारायण परिक्रमा लगाते हैं, और भगवान सूर्य नारायण के रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा है. उनके रथ में 7 घोड़े हैं जिनका नाम अरुण सारथी है. देखिए पवन का पुत्र, चूंकि मैंने आपको कल बताया था कि हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी महाराज ने और श्री हनुमान जी महाराज ने रामचरितमानस में रामायण काल में जहां जहां परिचय दिया, जिसको परिचय दिया पवन पुत्र हनुमान के रूप में कहा. कोई ने पूछा कि તમે કોણ, એટલે કીધું कि હું पवन पुत्र हनुमान છું. तो हनुमान जी महाराज को पवन देव का वरदान था. तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, मुख सूर्य नारायण भगवान की तरफ और पैर पीछे की तरफ,
उल्टी प्रदक्षिणा की। सूर्य नारायण भगवान यूं चलते और हनुमान जी महाराज उनके पीछे पीछे ऐसे चलते। इस तरह की चीजों को पूर्ण करके इतनी कठिन चीजों को, इतनी कठिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज ने तपस्या करी, उल्टा पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। जैसे जैसे सूर्य नारायण भगवान चलते उसके तेज गति से श्री हनुमान जी चलते। और हनुमान जी महाराज चारों वेदों के ज्ञाता, कला में निपुण, शिक्षा में निपुण, संगीत में निपुण, सभी पुराणों में निपुण कहे गए श्री हनुमान जी महाराज। देखिए आज का बच्चा, उसको पढ़ने को बोल दो अगर, तो कभी पढ़ाई नहीं होती। लाखों करोड़ों रुपया तो आज माँ बाप बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, इतने ट्यूशन की फीस, पर बालक को पढ़ने में ध्यान नहीं लगता। माँ बाप अपने बालक की पढ़ाई के लिए, उसको गुणवान विद्वान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बालकों को हनुमान जी महाराज की शिक्षा इससे सीखना चाहिए, इस प्रसंग से, कि श्री हनुमान जी महाराज तो उल्टे दौड़े थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, અને તમે तो सीधा रोड पर शिक्षा મળે છે। वो तो सूर्य के ताप में शिक्षा लिए, तुम्हें तो ठंडे इसी क्लासरूम की शिक्षाएं मिल रही हैं। पर नहीं, ये हनुमान जी महाराज से जीवन में सीखने योग्य बातें हैं। और इतनी ज्ञानी वरदान के बाद भी वो बालक सूर्य से उपासना करके शिक्षाएं लेने गया। अब ये सोचिए, हमारे पास कुछ नहीं और इतनी सी चीज आ जाए ना, हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, मेरे पास तो ये है, तेरे पास थोड़ी है। पर हनुमान जी महाराज, इनकी तो बात ही निराली है। तो जब हनुमान जी महाराज ने उल्टी प्रदक्षिणा करके ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद समय हुआ गुरु दक्षिणा का। तो हनुमान जी महाराज से भगवान सूर्य नारायण बोले कि हे हनुमान, तुम्हारी दक्षिणा, तुम, क्योंकि कहा गया है कि ब्राह्मण को दक्षिणा के बिना पूजा करवाना पाप है, और गुरु को दक्षिणा के बिना गुरु से विद्या लेना पाप है। अगर आप गुरु दक्षिणा के बिना शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षा अखंडित रह जाती है। एकलव्य ने अपना अंगूठा दान कर दिया था महाभारत के अंदर। जब हनुमान जी महाराज ने पूछा कि प्रभु, दक्षिणा दिए बिना तो मैं यहाँ से प्रस्थान नहीं करूंगा, तो श्री सूर्यनारायण भगवान का अंश थे भगवान सुग्रीव। रामायण में, रामचरितमानस में जिनका व्याख्या की गई है सुग्रीव के बारे में, वही सुग्रीव भगवान सूर्यनारायण के अंश थे। और श्री हनुमान जी महाराज को सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी है। बोले हाँ प्रभु। तो बोले एक काम करो, जब तक तुम रहो और जब तक सुग्रीव रहे, तुम सुग्रीव की प्रतिदिन रक्षा करोगे और सुग्रीव के कल्याण के लिए उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाओगे, सही उपाय दिखाओगे। तो सूर्यनारायण भगवान की इस बातों से सहमत श्री हनुमान जी महाराज वचन लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कि वो जब तक रहे सूर्यनारायण भगवान की सेवा में लगे रहे, श्री सुग्रीव जी की सेवा में खड़े रहे। देखिए हनुमान जी महाराज का चरित्र इतना पावन है, पवित्र है कि सबकी सेवा में खड़े रहते हैं, चाहे कोई देव हो चाहे कोई हो, पर श्री हनुमान जी महाराज हर किसी की सेवा में आगे ही खड़े रहे। कृष्ण ने बुलाया तो उनके लिए प्रकट हुए, राम ने बुलाया उनके लिए प्रकट हुए, माता रानी ने बुलाया, भागवत देवी भागवत में उनके लिए प्रकट हुए। मतलब इनका जन्म सत्संग, सेवा और कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सुग्रीव की जब रक्षा का वचन श्री हनुमान जी महाराज सूर्यनारायण भगवान को दे चुके थे, उसके बाद जंगल में सुग्रीव के साथ हनुमान जी महाराज निवास करते थे। और श्री हनुमान जी महाराज को राम से मिलाने का कार्य भी सुग्रीव ने किया था। श्री हनुमान जी महाराज को राम से मिलाने का कार्य भी सुग्रीव ने किया था।
इसलिए इतनी मोटी रामचरित्र मानस लिख दी गई, रामायण बना दी गई। श्री राम जी महाराज को कोई खास विश्वास नहीं था सुग्रीव में, पर एक ही विश्वास था कि सुग्रीव को श्री हनुमान जी महाराज में विश्वास था। हनुमान जी महाराज ने कह दिया, अर्थात वही सुग्रीव महाराज के लिए सत्य था। तो राम के साथ हनुमान का मिलन कराने वाले भी सुग्रीव इनडायरेक्टली हुए, क्योंकि सुग्रीव उनके अंश थे। तो देखिए, जन्म की कथा में हमने सुना था 4 पिता थे। बाल्यकाल में हमने शाप देखा, हनुमान जी महाराज शापित हुए, वरदान मिला, शिक्षा प्राप्त की। किशोर अवस्था में हनुमान जी महाराज आ चुके थे, और चूंकि अब राम और हनुमान जी महाराज का मिलन हो चुका है, तो देखिए हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, छम छम ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। श्री राम जी के दीवाने कहे गए हनुमान जी महाराज। अनंत प्रेम, अखंड प्रेम, निस्वार्थ सेवा श्री राम जी महाराज की, और बिना किसी लालच के। आज की कथा हम यहाँ विराम देंगे। हनुमान जी महाराज का कल श्री राम जी महाराज से मिलन होने के बाद हम उनके बल की चर्चाएं करेंगे। रामायण काल, महाभारत काल के हनुमान जी महाराज की चर्चा, कलयुग में हनुमान जी महाराज का पर्चा, और साक्षात पृथ्वी पर विराजमान हनुमान जी महाराज की अनंत कथाएं मैं आज द्वितीय दिवस की ये कथा श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए आप सब ने, मारा वाला हनुमान जी महाराज वाला भक्तों ने प्रेम थी, हृदय थी। जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले श्री वीर हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम हनुमान जी महाराज की जय, श्री मेहंदीपुर दरबार की जय, सणनपुर हनुमान जी महाराज की जय, श्री लाल हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज को सत्संग अति प्रिय है। प्रतिदिन परिवार के साथ यूं आप सत्संग करते रहिए, हनुमान जी महाराज के लिए सीताराम सीताराम करते रहिए। हम आरती करेंगे अब। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्टदलन रघुनाथ कला की, लागे बल दे गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न धागे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन
के प्रभु सदा सहाय, देवी लार को नाथ पठाए, लंका ऋषि सुध लाए, लंका सकोट समुद्र से खाई, चातु पवन सुत बार न लाई, लक्ष्मण मूर्छित बढ़त कारे, हानि सजीवन प्राण उबारे, पैटी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उतारे, बाएं भुजा दुलदल मारे, दाहिने भुजा संत जनगारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल का पुरलोचाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गाने, बस वैकुंठ परम पद पारे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी के रघुराई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम प्रजारविंदे भवानी गतम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं, दूर करो दुख दर्द सब, दया करो हनुमान, मन मंदिर में उज्ज्वल हो तेरा निर्मल ज्ञान, जिस घर में हो आरती चरण कमल चित लाग, तारी भाषा करे ज्योति अनंत जगाए, जहाँ भक्त कीर्तन करे भय प्रेम दरियाए, कहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए, सब कुछ दिया आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ओम पूर्णाशः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति, मंत्रीणं गिर्यायणं भक्तिनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदास्तु मे। कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमान, राम लगन सीता सहित सदा करो कल्याण, जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की जय अंगद हनुमान, जो जन जाते आए हैं कथा सुनिए मन लाए, श्री राम वैकुंठ विदा हो हर्षाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, गोस्वामीपति तुलसीदास जी की जय। संत बड़े परमात्म के श्री राम नाम का दूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए सबूत, बल से ताराम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव की जय। नगर नगर श्री राम का डगर डगर हनुमान, जो जन सुमेर राम को संकट गाढ़ हनुमान बच्चे से ताराम, जय जय श्री सीताराम। कल तृतीय दिवस की कथा आगे यही समय पर कंटिन्यू रहेगी। आप सबों ने हमारी तरफ की जय सीताराम, जय सीताराम।